देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिन चीज पे शर्मिंदगी होनी चाहिए, उस पे शर्मिंदा होने की बजाय दिलेरी दिखाते हैं। आप हमेशा देखिए कि जो बातें उनके माइनस पॉइंट हैं, उस पे वो खड़े होकर जोरदार तरीके से डिफेंड करते। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने कोई गलती की है, जनता से माफी मांग लीजिए। आपकी पार्टी ने गलती की है, पार्टी की तरफ से माफी मांग लीजिए। आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी, पार्टी की भी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दूसरा है। वो गलती करेंगे और गलतियों को डिफेंड करेंगे। ये लगातार हो रहा है। वो कोई भी मामला हो, वो इसी तरीके से करते। और फिर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना चाहता, मुझे अपनी जुडिशरी की बड़ी इज्जत है, लेकिन आज जनता में जुडिशरी पे भी सवाल उठने लगे। जो बज़ाहिर लगता है कि ये सत्ताधारी आदमी है। अब आप ही के कई जर्नलिस्ट हैं जिन्हें जुडिशरी से एकदम एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, दूसरे लोगों को नहीं मिलती, वो जेलों में जाते हैं। तो 7 साल में देश का सिस्टम इतना खराब हो गया है, आज जुडिशरी के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, और हम भी नहीं बोलना चाहते। हम अपनी जुडिशरी की इज्जत करते, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में सवाल तो उठता है कि इस आदमी को एंटीसिपेटरी बेल मिल रही है, इस आदमी को आसानी के साथ जमानत मिल रही है। शाहरुख का बेटा एक ऐसे गुनाह के लिए जो गुनाह नहीं किया, वो 1 महीने तक जेल में पड़ा है। ये सारी बातें जनता सोचती तो है और सोचेगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप दिलो दिमाग के दरवाजों को बंद कर दें, वो तो खुले रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले पिछले 7 साल के अंदर न सिर्फ ये कि देश को तबाह किया है, एक गलत दिशा में देश को ले जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश को मजबूत करने का काम हमारे पूर्वजों ने किया था। जब देश आजाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू मुसलमान नहीं थे। सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा गोपालाचार्य, ये हिंदू थे, और सचमुच के हिंदू थे। भारतीय जनता पार्टी की तरह जय श्री राम के नारे नहीं लगाते थे। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने कहा था हम इस्लामिक स्टेट हैं, इन लोगों ने हिंदुस्तान को सेकुलर देश बनाया। चूंकि इन्होंने जेलें काटी थी, इनको पता था देश की आजादी की हिफाजत, देश की हिफाजत कैसे की जा सकती है। इन पर कोई असर नहीं हुआ कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक स्टेट कह रहा है, तो हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और मैं आपसे ही कहता हूं, अगर उस वक्त हिंदू राष्ट्र बना देते, क्या किसी की हिम्मत थी कोई सवाल उठा लेता? कोई मुसलमान नेता था, कोई विपक्ष का नेता था जो कहता कि नहीं आप गलत कर रहे हैं? उन्होंने देश के इंटरेस्ट को सामने रखकर उन्होंने देश को सेकुलर देश बनाया, जिसको ये बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं जापान, गीता भेंट करते हैं और कहते हैं कि मेरे देश में जो सेकुलर लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होगी। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो शपथ खा के गए हैं संविधान की, जिसमें जो आदमी सेकुलर नहीं है वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, और आप जापान में जाके कह रहे हैं कि सेकुलर लोग शोर मचाएंगे। इसका मतलब आप सेकुलर नहीं है। किन किन बातों का इनका जिक्र किया जाए? ये हालात को बदलना होगा, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में जनता थक चुकी है। धर्म का, मजहब का नशा, जज्बात एक हद तक काम करते। पाकिस्तान के अंदर जियाउल हक आए थे, उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की थी। क्या नतीजा निकला? आज आप देखिए, कोई इस्लामिक स्टेट बनाने की बात नहीं करता वहां पे। तो हिंदुस्तान के अंदर धर्म की इज्जत जरूरी है। हर एक की आइडियोलॉजी, हर एक की आस्था सबके लिए जरूरी है कि इज्जत करे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप लोगों को इस तरीके से धार्मिक राजनीति की तरफ ले जाएं। और आप देखिए, बड़ी गड़बड़ हो रही है। मेरे दोस्त लोग बैठे हैं आपके चैनल पे, ये भी कहेंगे आहिस्ता आहिस्ता दूसरे राजनीतिक दल ये सोचने लगे कि बगैर धर्म का नाम लिए शायद हम राजनीति ही नहीं कर सकते। इसलिए दूसरे राजनीतिक दल भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इसी तरफ ला रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो एक साथ आजाद हुआ था। पाकिस्तान कहां रह गया? इसीलिए पीछे रह गया।
कि वो समझते हैं कि हमारा तो हर काम धर्म से हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल लोग थे, हमने 70 साल में आजादी की है। जो देश का पहला बजट था वो 197 करोड़ का था, 197 करोड़, जिसमें 26 करोड़ डेफिसिट था। देश के पास कुल रेवेन्यू 171 करोड़ था। आज देश के पास 30 लाख करोड़ रेवेन्यू है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब हैंड ओवर किया, जब उनका टर्म खत्म हुआ, तो 20 लाख करोड़ का बजट उन्होंने देश को दिया था। तो हम तो जीरो से चले थे, हमने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया जी। अभी तरक्की के बहुत रास्ते बाकी हैं, लेकिन ये ले जाके हमें बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आज देश की इकोनॉमी बर्बाद है, रोजगार नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। जो चीज 35 रुपए लीटर मिलनी चाहिए वो पेट्रोल 120 110 रुपए लीटर है। कोई पूछने वाला नहीं कि प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? क्या यही देशभक्ति है? क्या आप 40 रुपए की चीज 110 रुपए में बेच रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा कि जनता को आगे आना पड़ेगा और एक सही दिशा में देश को ले जाना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।